नमस्कार साथियों, आज हम सामान्य वित्त और लेखा नियम जीएफएनडीआर के अध्याय 4 सरकारी धनराशियों की प्राप्ति एवं इसकी अभिरक्षा में ऐसी धनराशि का कोषागार में भुगतान जो कि नियम 42 से 60 में दिया गया। इसके लिए हम एक कहानी लेके आए, पन्ना के सिक्कों एवं नोटों की पोटली की कहानी। ये साथियों, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है। साथियों, हम आपको ये कहानियाँ नियम याद करने के लिए बता रहे हैं, जिससे कि आप नियम सही तरीके से और बहुत जल्दी आप याद कर सकें। साथियों, हम कोशिश भी करेंगे आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज बनाई जाए, ताकि आप लोगों के आरएसआर और जीएफएनडीआर में से पूरे नंबर आ सके। हम जल्दी कोशिश करेंगे साथियों। और हम ये भी बता दें कि हमने ऑब्जेक्टिव पुस्तिका निकाल दी है, मार्केट में अब उपलब्ध हो चुकी है, जिसमें से शायद आपके सिलेबस बिल्कुल सिलेबस को लिया गया है। इससे बाहर जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होगी। साथियों, एक बार आप इसे देखना ज़रूर, चाहे आप लेना मत, लेकिन एक बार देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी आपके विचार हैं वो हमें अवश्य बताना इस पुस्तिका के बारे में। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं साथियों अपनी कहानी पर। पन्ना को नदी के किनारे 43 सिक्कों एवं नोटों की पोटली प्राप्त हुई। तो सिक्के, नोट आदि की प्राप्ति का उल्लेख नियम 43 में दिया गया साथियों। ठीक है। इसने पंडित जी से पोटली को सरकारी धनराशि में चेंज करने के लिए विधि पूछी। तो 42 रुपये की दक्षिणा केस में या 44 रुपये के चेक के माध्यम से बकाया राशि के रूप में देने पर विधि ओब्लिक उपाय बताए जाने के लिए कहा। तो साथियों, जहां हमने आपको बताया था कि सरकारी धनराशि की विधि पूछी 42 रुपये में, तो अर्थात सरकारी धनराशि प्राप्त करने की विधि का उल्लेख नियम 42 में दिया गया है। चेकों द्वारा सरकारी बकाये की प्राप्ति का उल्लेख नियम 44 में दिया गया साथियों। पन्ना का छोटा लड़का मटकिया ने 45 पेज की रसीद बुक का प्रारूप बना रखी थी। रसीद बुक के प्रारूप जब भी आए तो साथियों आपको नियम 45 देना, जिसमें कोई भी व्यक्ति 46 साथियों को भुगतान की रसीद दे सकता था। भुगतानकर्ता को रसीद देना नियम 46 में उल्लेख किया गया है। यदि किसी के पास कम पड़ जाती थी तो 47 पेज की डुप्लीकेट रसीद भी बना रखी थी। रसीदों की डुप्लीकेट या प्रतियां जारी करना यह नियम 47 में दिया गया साथियों। पन्ना ने अपने सिक्के बेचने के लिए रबड़ी मलाई की दुकान खोली। रबड़ी खाने वाले सरकारी कर्मचारी को नियम 48 के तहत एवं गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम 50 के तहत लेखा जोखा रखता था। तो साथियों, सरकारी धनराशियों का लेखांकन यह नियम 48 में दिया गया है और गैर सरकारी राशियों को लेन देन का नियम 50 में दिया गया है। यदि कोई नौकर सरकारी कर्मचारी से प्राप्त राशि को गैर सरकारी में मिला देता था तो नियम 49 के तहत जुर्माना लगा देता था। गैर सरकारी राशि को सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाया जाएगा, यह नियम 49 में उल्लेख किया गया है। यह रोज़ शाम को नगद राशि का सत्यापन करता था कि बिल के अनुसार के सही मिलने पर 51 रुपये का रोज़ गणेश जी को प्रसाद चढ़ा देता था। नगद शेष का सत्यापन जब भी आ जाए तो आप याद रखना साथियों, 51 रुपये का गणेश जी को प्रसाद, तो आपको ये नियम याद हो जाएगा। नगद शेष का सत्यापन नियम 51 में दिया गया है। पन्ना ने अपनी दुकान की सुरक्षा के लिए 52 कैमरे लगा रखे थे। तो सुरक्षा व्यवस्था का जब भी उल्लेख आ जाए तो आपको साथियों नियम 52 देना है। साथ ही नगद राशि की अभिरक्षा ऑब्लिक सुरक्षा के लिए 53 चाबियों का गल्ला बना रखा था। तो नगद राशि की जब अभिरक्षा आए तो साथ 53 चाबियों का गल्ला आप याद रखना, आपको नियम 53 करना है। नगद राशि की अभिरक्षा का उल्लेख नियम 53 में दिया गया है। पन्ना ने रबड़ी बेचने के लिए 54,000 का कंप्यूटर एवं प्रिंटर खरीदा, जिसके माध्यम से चालान और भी रसीद काट कर देता था। चालान का उल्लेख नियम 54 में दिया गया है। एक दिन में 55 चालानों की प्रतियों का ही प्रिंट लेता था, बाकी नकद में काम करता था। चालान की प्रतियों का उल्लेख नियम 55 में दिया गया है। यह नियम 56 के तहत चालान पर विभागीय अधिकारियों से हस्ताक्षर करवाकर उन्हें फ्री में रबड़ी खिलाता था।
तो विभागीय अधिकारी द्वारा चालान पर हस्ताक्षर नियम 56 में दे रखा है। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि कुछ विभागीय अधिकारी इसके पास आते थे तो उनको फ्री में रबड़ी खिला करके उस पर हस्ताक्षर करवा लेता था। ठीक है, इन्होंने बताया कि आप 57,000 वाला एक विशेष AI पद्धति का कंप्यूटर मार्केट में आया है, उसमें चालान के विशेष प्रपत्र दिए गए हैं जिससे ऑटोमेटिक रसीद और भी चालान करते रहेंगे। तो चालान के विशेष प्रपत्र जब भी आ जाए तो आप याद रखना, एक विशेष AI पद्धति का कंप्यूटर जो 57,000 का है मार्केट में, तो आपको आंसर देना चालानों के विशेष प्रपत्र नियम 57 में दिए गए हैं। यह दिन में 59 बार प्राप्त राशि को कोषागार में चेक करने के लिए भेजता था कि कहीं कोई नकली नोट तो नहीं आ गया है। कोषागार के लेखों से मिलान नियम 59 में दिया गया था, नियम 59 में दिया गया है। अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगा रखा था कि जिसको कैशियर और भी खजांची, साथियों ध्यान रखना ऑप्शन में कहीं पे भी आपको खजांची लिखा आता है तो इसका मतलब होता है कैशियर। कैशियर वहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा तो आपको इसका अर्थ लगाना कैशियर। ठीक है, अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगा रखा था कि जिसको कैशियर और खजांची के कर्तव्यों का ज्ञान हो उसे प्रतिदिन 60 रुपये की सैलरी पर रखा जाएगा। कैशियर ऑब्लिक खजांची या राशि प्राप्त करने व उसको संभालने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के कर्तव्य का उल्लेख नियम 60 में दिया गया है। साथ ही इस 60 में से 58 रुपये का भुगतान सीधे ही उसके खाते में डाल दिया जाएगा ताकि वह इसका उपभोग कर सके। भुगतानों के लिए प्राप्तियों का सीधा उपभोग नियम 58 में दिया गया है। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना और इसे अपने सभी साथियों को देना। और हमारी जो ऑब्जेक्टिव पुस्तिका आई है इसका भी अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को प्रचार करना। और जल्दी हम टेस्ट सीरीज़ पे भी विचार कर रहे हैं।